जय जी। थर्ड क्वेश्चन है, क्रम नियमित पर्याय का सर्वज्ञता के अलावा कोई और हेतु भी है क्या? ठीक, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए, जब जब हम क्रम नियमित पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय की अपन बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आता है कि आपके पास घूम फिर कर एक सर्वज्ञता की बात आती है कि सर्वज्ञ भगवान अनादि अनंत जान रहे हैं और उन्होंने दिव्य वाणी में बताया, तो वैसा ही हो रहा है। और इसके लिए हम द्वारिका वाला एग्जाम्पल है और तमाम एग्जाम्पल है। आदिनाथ भगवान ने मरीचि का बताया था, 24वां तीर्थंकर होगा। तो ये सारी चीजें घूम फिर कर सर्वज्ञता पर ही आती हैं। वही हमारे पास एक हेतु बचता है। पर ऐसा नहीं, सर्वज्ञता के अलावा इसे बिल्कुल सिद्ध किया जा सकता है क्रमबद्ध पर्याय को। और मैं कहूंगा वो सर्वज्ञता के अलावा जो इसकी सिद्धि है ना, उससे आपको एक्चुअली में समझ में आएगा, एक भाव परक समझ में आएगा कि क्रमबद्ध पर्याय क्या चीज है। अब मैं दो चीजों यहाँ से बात करूंगा, एक युक्ति और एक स्वानुभव। युक्ति से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे और स्वानुभव से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे। पहले ना, जब जब हमने शुरू में क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी थी, हमें संजीव जी भाई साहब से अवसर मिला था क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने का। तो हमें मुझे शुरू में बहुत लगता था कि ठीक है, सब क्रम नियमित है, सब निश्चित है। पर ये कोई इतनी प्रयोजनभूत बात थोड़ी है। मतलब सात तत्व हैं, सब आचार्यों ने सात तत्व बताए हैं। तो आप तो जीव जीव आश्रमण संवर निर्जरा मोक्ष इन पर फोकस करो। देखो ना, किसी भी आचार्य ने क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं लिखी। अगर ये इतनी प्रयोजनभूत होती, कोई तो लिखता, कोई तो। वो बस अमृतचंद्र आचार्य ने एक जगह क्रम नियमित डाल दिया और कहीं कुछ मेंशन नहीं है। और आप इतना उसका बड़ा बड़ा सिद्धांत बना के ऐसा जरूरी कह रहे हो, ऐसा इसके बिना मोक्ष नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ऐसा बहुत लगता था मुझे भी, तब तक जब तक हमने खुद इस चीज को तर्क से, अनुभव से फील नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, और सच में फिर हमें वो चीज लगेगी कि अब ये क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या क्रमबद्ध पर्याय प्रयोजनभूत है। मैं आपसे कहूंगा, क्रमबद्ध पर्याय के बिना तुम तत्व का निर्णय कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कैसे, देखते हैं। तर्क सबसे पहले क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में। एक तो जब हम पांच समवाय की जब हम बात करते हैं, पांच समवायों में एक भवितव्य है, एक काल लब्धि है। भवितव्य का दूसरा नाम होनहार है। और काल लब्धि जो अपने समय में होता है। काल लब्धि का मतलब है कार्य अपने समय में होता है। भवितव्य का मतलब है जो कार्य होना होता है वही होता है। ठीक है। इसे हम निमित्तोपादान की भाषा में एक सिंगल उसमें कहते हैं तत्समय की योग्यता। तत्समय मतलब उसी समय होना है, और योग्यता माने वही कार्य होना है। ठीक। तो पांच समवाय का सिद्धांत सब मानते हैं। निमित्तोपादान में तत्समय की योग्यता सब मानते हैं। मैं कह रहा हूं इसके अलावा क्रमबद्ध पर्याय और क्या है। हमें क्यों किसी शब्द से जाकर दिक्कत है, या क्यों किसी हमें शब्द की ओवर इमेज करनी है। एक सिंपल सी बात है कि जो कार्य हर एक पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से बिना किसी के कारण अपने समय में होती है। अब इसको आप भवितव्य कह दो, इसको आप योग्यता कह दो तत्समय की, इसको आप काल लब्धि कह दो, इसको आप होनहार कह दो, कुछ भी आप नाम दे दो इसको। पर ये और भी जैसे हम सिद्धांत देंगे षट कारक। आप देखो, षट कारक क्या है? प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र अपने षट कारकों से हो रही है, अभिन्न षट कारकों से हो रही है। वहां हर एक पर्याय को जहां आपने स्वतंत्र सिद्ध कर दिया कि उसका कोई कर्ता नहीं है, बस यही क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हो गई। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय, क्रम नियमित पर्याय में क्या है कि हर पर्याय अपने क्रम से हो रही है। कोई किसी पर्याय को कर नहीं रहा, एक बात। और कोई किसी पर्याय को आगे पीछे नहीं कर रहा। तो अगर हमने कर्तृत्व पर चोट कर दी, कर्तापन पर चोट कर दी, हम अगर ये प्रूव कर सके कि हर द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है, एक पर्याय दूसरी पर्याय की कर्ता नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता हमने सिद्ध कर दी, ये हो गई क्रम नियमित पर्याय की सिद्धि। इसके अलावा कुछ नहीं बचा। क्यों? अगर मैं अपनी पर्याय को नहीं कर रहा हूं, तो कौन कर रहा है मेरी पर्याय को? अच्छा, ये पहली बात। मैं अपनी पर्याय को नहीं कर रहा हूं तो आप तो कर ही नहीं सकते मेरी पर्याय को। जब मैं अपनी ही नहीं कर रहा तो मैं आपकी पर्याय को तो कैसे करूंगा? सिंपल सी बात। चलो, अपनी पर्याय को नहीं कर रहा तो फिर ये क्वेश्चन आएगा ना कि हाँ, मेरी पर्याय को फिर कौन कर रही हो तो रहा है ना। ये बोलने का काम हो रहा है, सोचने का काम हो रहा है, हाथ पैर हिला रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। आत्मा में भी अनंत पर्याय चल रही हैं एक साथ।
ये कैसे हो रहा है? कौन है इसका? कि आत्मा, कि द्रव्य, की नहीं, वो भी नहीं कर रहा। फिर कौन कर रहा है? कि पिछली वाली पर्याय, नहीं वो भी नहीं कर रही, उसका भी प्राग अभाव हो गया। फिर कौन कर रहा है? कि कोई नहीं। हर पर्याय अपनी योग्यता से, अपनी सामर्थ्य से, अपने षटकारकों से हर समय में स्वतंत्र रूप से स्वतः हो रही है। बस ये जो अकर्तापन हमने सिद्ध कर दिया ना हर एक पर्याय का, ये ही क्रम नियमित पर्याय की सिद्धि होगी। अब कुछ दृष्टांत इसके देखते हैं। जैसे कोई आदिनाथ मुनिराज, उनको केवल ज्ञान होने में कितना समय लग गया? 1000 वर्ष। ठीक है। अब तीर्थंकर तो सर्वसमर्थ होते हैं ना, फिर क्या बात रही, क्यों उन्हें 1000 वर्ष लग गए? क्यों वे जल्दी नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि हम, और यहाँ आपके पास और कोई उत्तर नहीं रहेगा ना, यहाँ हम सीधा सा कहेंगे कि भाई ऐसी ही योग्यता थी, ऐसा ही होना था। केवल ज्ञानी भगवान हो गए। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि हो रही है, प्रति समय। पर पूर्व के बांधे जो 4 कर्म है आघातिया वाले, उनका नाश नहीं कर पा रहे। माने वो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक अनंत अवस्था में वे विराजमान हैं। वो केवली, और इतने समय तक भी पहले के बांधे हुए 4 कर्मों का नाश नहीं कर पा रहे। माने आपने अंतर्मुहूर्त में मोहनीय का नाश कर दिया, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का नाश कर दिया, वो नाश क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? अभी वैसी ही योग्यता है उसका। क्योंकि जहां हमारे पास आरोप डालने के लिए कुछ नहीं होता ना, वहां हम घूम फिर के यही आते हैं, भाई ऐसा ही होना था। तो अब चलो मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो। केवली भगवान उठते हैं, बैठते हैं, जब विहार करना होता है उठ जाते हैं, निवेदन खिड़ती है बैठ जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करते हैं। क्यों? ये कौन करा रहा है विहार केवली भगवान को? कौन कौन करा रहा है? कि अब क्योंकि उनकी वहां इच्छा नहीं है, वे सोच नहीं रहे। अब एक चीज समझना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान दिला रहा हूँ। केवली भगवान की इच्छा नहीं है और ये सब काम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ देखो, वहां बिना इच्छा के सब देवी ध्वनि आदि खिल रही है ना, वो स्वतः हो रही है, उसको कोई नहीं कर रहा। यहाँ क्या दिक्कत है हमारे साथ? कि जैसे केवली भगवान की स्वतः हो रही है ना, हमारा भी सब स्वतः हो रहा है। जैसे केवली भगवान का उठना बैठना चलना फिरना बोलना हो रहा है, हमारा भी एग्जैक्ट सेम स्वतः हो रहा है। बस प्रॉब्लम क्या है, वहां इच्छा नहीं दिख रही, तो हमें लग रहा है हाँ देखो अपने आप हो रहा है, और यहाँ हमें इच्छा दिख रही है, तो हमें लग रहा है हम कर रहे हैं। तो और ये जो इच्छा है ना, ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ मुझे मन हुआ कि मैं हाथ उठा लूं और मैंने हाथ उठा लिया। ये सारा कोइंसिडेंस होता है कि हमने जैसा सोचा वैसा कार्य कुछ हो गया। क्योंकि जैसा मनोनुकूल कार्य होता है उससे 10 गुना कार्य जैसा हम सोचते हैं उससे उल्टे होते हैं, वैसे नहीं होते। हम कितना ही सोच के, बोलो आज आपने जीवन में, चाहे मैं हूं चाहे आप हो कोई भी हो, हम आज जो कर रहे हैं, क्या हमने बचपन में यही सोचा था कि मैं यही करूंगा? मतलब मुश्किल है कोई एक दो व्यक्ति हाथ उठा दें 100 में से कि हाँ मैं वही कर रहा हूं जो मैंने सोचा था। नहीं होता। हम बचपन में तमाम सोचते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, और जैसी जैसी भवितव्य होती है उसके अनुसार कार्य होता है, और होता कुछ और। अब कहाँ आरोप डालोगे किस पे? योग्यता, कि सब योग्यता अनुसार होता है, करने से नहीं होता। जैसे मैं सोचूं, मैं ऐसे खड़ा हूं और मैंने ऐसे कहा कि बारिश आ जा, और बारिश आ गई अभी, तो कितना कोइंसिडेंस है। और मुझे क्या लगेगा कि हाँ देखो मैंने बोला ना, इसलिए बारिश आ गई। ठीक। हमारा हर कार्य, कि मैंने बोला इसलिए ऐसा मैं बोल रहा, मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ, आपने प्रश्न किया इसलिए मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ। जहां हम एक पर्याय से दूसरे पर्याय का कर्तृत्व जोड़ेंगे, वहां क्रमबद्ध पर्याय नहीं समझ पाएंगे। और एक दूसरी चीज क्रम नियमित पर्याय के लिए, गुरुदेव श्री एक बात कहते थे कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि स्वानुभव में होती है, वो आपको अंतरंग में समझ में आती है। ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि क्या मतलब है इसका। अभी मुझे ये कर रहा है, लग रहा है ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ। जब मैं अंतरंग में देखूंगा और मुझे लगेगा कि मैं तो ज्ञान में आत्मा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा, ये बोलना, मुंह हिलाना, वचन बोलना, ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? मैं नहीं कर रहा तब भी हो रहा है।
अपने आप हो रहा है, कि हाँ स्वतः हो रहा है, ये क्रमबद्ध हो रहा है। तो ये जो स्वानुभव के आश्रय से मैं पर्यायों का अकर्ता बन गया, मैं स्वतः होती हुई पर्यायों को जान रहा हूं, ये ही अकर्तापन है। ये ही उन पर्यायों की क्रम नियमितता की सिद्धि है, कि ये सब स्वतः हो रहा है और मैं अकर्ता हूं। तो इस तरह तर्क से, युक्ति से जहां हम अकर्तृत्व सिद्ध कर सकते हैं, उसी के गर्भ में क्रमबद्ध पर्याय, क्रम नियमित पर्याय की सिद्धि होती है। श्रावक की ये योग्यता है। जो है क्या, दिव्य ध्वनि ये सुनने के लिए उससे आ, वाणी का कोई कनेक्शन होता है क्या? हाँ देखिए, हाँ, श्रावक की खुद का है, उनका भाग्य निमित्त होता है दिव्य ध्वनि के लिए। भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम ध्वनि व स्वनि विभ्रम नशाय। तो जैसे केवली भगवान उस दिव्य ध्वनि में निमित्त है, ऐसे ही उस श्रावक की भवितव्य, श्रावक की योग्यता, पात्रता, वो दिव्य ध्वनि में निमित्त है। पर वही पुनः निमित्त है, कर्ता अपन नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान महावीर के समूह शरण में मुनिराज बैठे हुए हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये मुनिराज पात्र नहीं है दिव्य ध्वनि सुनने के। इसलिए वही है कि निमित्तपना हम अवश्य कह दें, कर्तृत्व अपन नहीं कह सकते, कर्तापन नहीं है, निमित्त मात्र है।